ऊपर आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को वंडा बन रहा है, 1 किलो बन रहा है। ठीक है। 1 किलो अगर वंडा नहीं देंगे तो जानवर अपना बॉडी स्कोर कम करना शुरू कर देगा, बढ़ाने की निस्बत है। ठीक है। अगर जिस जानवर का, मैं आपको सीधा सीधा एक फार्मूला बता देता हूँ, 100 kg का जानवर है ना, वो अपनी बॉडी का 3% लेता है, यानी 1.5 किलो सुबह, 1.5 किलो शाम को वो लेता है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं, मेरे पास भी ये देखे, ये जानवर है, ये देख लें, ये पर मंथ का अभी ये मुंह से 2 दांत हुआ है, ठीक है। ये पर मंथ का 12 से 14 किलो पर मंथ ये वजन कर रहा है, माशाल्लाह। कुछ जानवर ऐसे भी है, ये जो जानवर है, ठीक है, पर मंथ मुझे 13.5 किलो वजन दिया है, ठीक है, माशाल्लाह। इनका अस्सलाम वालेकुम जी, जितनी भी हमारी यूट्यूब की, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम की जितनी भी ऑडियंस है, सबको जनाब अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं खैरों कैसे होंगे। आज ही अपने बकरों को वंडा बना के देने लगे हैं। हम अपने दोस्तों को दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ अल्लाह की खास रहमत से मार्केट में सेल करते हैं वही हम अपने बकरों को डालते हैं। ये नहीं होता कि अपने बकरों को हम कुछ और डालें, मार्केट में कुछ और सेल करें, ठीक है। उसका आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये हाफिज साहब है। हाफिज साहब अपना नाम बताइएगा। हाफिज हुसनैन साहब माशाल्लाह ताला जी आपकी छत पे गए हैं, आपका शौक भी माशाल्लाह ताला देखा सारे मामले। मुझे आपने ये बताना है कि आप अचानक आए या आपको कॉल करके बुलाया? नहीं, मैं अचानक ही आया। दरवाजा खुला हुआ था? हाँ जी, खुला हुआ। इसी तरह ही बात है, किसी ने भी रोका तो नहीं आपको मेरे वो देखिए दरवाजा खुला हुआ। हाफिज साहब आए हैं, हाफिज साहब वंडा हम तैयार करने लगे हैं, ठीक है। जो ही हम मार्केट में देते हैं हाफिज साहब वही वंडा है। हाँ जी, जो एंटीबायोटिक ऑयल आपको दिया है या मार्केट में जितनी भी पाकिस्तान के कोने कोने तक जा रहा है वही हम अपने बकरों को देते। आज जी अब आपको दिखाते हैं, ये जी हमारा वंडा है, आगे लेके आए जी, ताकि किसी ये ना कहे जी आगा सदाम पता नहीं अपने बकरों को कोई ज्यादा हाई एनर्जी वंडा दे रहा है या कैल्शियम दे रहा है। जो कुछ हम मार्केट में सेल कर रहे हैं अल्लाह की खास रहमत से, करम से, माँ बाप के फजल से, ठीक है। यही हम ये देखिए जी हमारा स्पेशली एंटीबायोटिक ऑयल है। ये जितने भी अफवाइद हैं इसके ऊपर लिखे ये अगर सब तकरीबन 20 kg वंडा लग रहा है। 20 kg नहीं, ये 25 kg 25 kg वंडा, 25 kg वंडा। ये कितने जानवरों के लिए? ये तकरीबन आप समझ लेके हमारे पास कोई 25 से 30 जानवर हैं जो अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक है। उनके लिए लहदा हमने 6 किलो करना है, ठीक है। 4 से 5 किलो तकरीबन। ये जो बड़े जानवर उनके लिए 25 किलो सुबह, 25 किलो शाम को। तो ये 25 किलो वंडे में आप ऑयल कितना डालेंगे? ये 1 लीटर हम पूरी बोतल डालने लगे जी, माशाल्लाह जी। आपको डालिए, ये देखें जी, ये देखें पूरी 1 ऑयल की बोतल डाली है, ये देखें माशाल्लाह, ठीक है। ये पूरी 1 लीटर ऑयल की, एंटीबायोटिक ऑयल की बोतल डाल दी गई है, ठीक है। आसम ये पकड़िएगा। उसके बाद जी हम आपको दिखाते हैं कि ये हम मार्केट में जो मसाला सेल करते हैं जी, आगा सदाम मसाला जाता, हाजमे वाला मसाला। अब आपको दिखाते हैं, कुछ दोस्तों का ये गीला ना रह जाए, यही वो मसाला जो हम मार्केट में सेल करते हैं जी, बिल्कुल वही है, ठीक है। यही डाल रहे हैं, ये देखें जी, ये देखें डाल दिया गया है आपके सामने, इधर दिखाइए यार। ये जी सुपर बोन प्लस है, जो जानवरों की हड्डियां टेढ़ी, कमर में खम ठीक हो गया, जिसने माँ का दूध कम पिया होता है, हड्डियों में लचक आ जाती है, पाँव टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियों का टेढ़ापन आ जाता है, ठीक है। जानवर की कमर में खम आ जाता है, ठीक है। ये उसके लिए हम डालते हैं। ये किस उम्र में अगर सब शुरू करवाना चाहिए? ये कम से कम 1 महीने के बच्चे को आप शुरू करवा। क्या ये इस तरह शुरू करवाना चाहिए कि किसी जानवर की हड्डी टेढ़ी हुई है तो फिर उसको देना है, या फिर अगर आपने नया जानवर लिया है तो आपको अंदाजा है, आपको बताता हूँ कि उसने दूध पिया या नहीं पिया, तो उसको पहले ही 1-2 पैकेट एहतियाती तदाबीर जो है ना, हमने हमारे पास सेल के लिए कोई भी बकरा नहीं है ना, हमने कभी सेल किया, ठीक है। ये अल्लाह की रहमत है, ये मेरी अपनी घर की कुर्बानी के जानवर, और मेरी कोशिश यही है कि मैं नबी पैगंबरी माल को वो चीज़ खिला के अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करूं, ताकि कल को क़यामत वाले दिन वो अल्लाह के हुजूर पेश होकर ये बताएं कि आगा सदाम ने हमने कुछ खिलाया। ये ना ऊपर जाकर कहें कि जी हमें सिर्फ और सिर्फ फाकी रखवाता रहे, रोजे रखवाता रहे, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जितनी भी मेरी कमाई है ना, मैं इन जानवरों के लिए कमाता हूँ। लोग इन जानवरों से कमाते हैं, मैं जानवरों के लिए कमाता हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जितना अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया हुआ है, या मैं जितना पूरे पाकिस्तान में ये मेरा माल सेल हो रहा है, वो अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी उसका मुझे बचत आती है, ठीक है, वो अपने जानवरों को मैं खिला देता हूँ। बस ये मेरा शौक है।
ठीक है। ये जी आगा सदाम सब, ये आगा सदाम सुपर बोन प्लस, ये देखिए ब्लैक कलर की पैकिंग में हमने ये वाइट कैल्शियम पाउडर है। ये जितने भी इसके फायदा मैंने आपको बता दिए। देखिए ये बंडे के अंदर हम इस तरह खुला ही डाल देते हैं। ये कितना डालना होता है एक जानवर को? एक जानवर को आप 1 चम्मच दे सकते हैं। बड़े को 1 चम्मच, जिसका वजन 30 से 35 किलो है उसको 1 चम्मच, जो छोटा बच्चा है जिसका 15 से 10 किलो उसको हाफ चम्मच। अगर आपका जो जानवर है जिसका वजन है 50 केजी से लेकर 80 केजी तक, आप उसको 1 चम्मच पूरी दे सकते हैं, 1.25 चम्मच तक भी दे सकते हैं। जो 100 केजी प्लस है आप उसको 2 चम्मच दे। अगर साहब मैंने ये सवाल किया था कि ये क्या उस जानवर को ही देना चाहिए जिसकी टांगे टेढ़ी हो चुकी हैं, जरूरी नहीं, या अब हमारे नए जानवर टेढ़ी नहीं है, या फिर ऐसा है कि जो लोग नया जानवर खरीदते हैं या बच्चे खरीदते हैं कि उनको एहतियात के तौर पे पहले ही दे दें ताकि उनका कोई मसला बने ना? क्योंकि अक्सरियत मार्केट में वो जानवर आते हैं जिन्होंने माँ का दूध पूरा पिया होता ही नहीं, ये कन्फर्म बात होती है। इसी तरह बात है। तो उसके लिए क्या ये कितने पैकेट इसको कम अज कम पिला देने चाहिए? हाँ जी, मैं तो अपने बकरों को पूरा साल ही खिलाता हूँ ये सुपर बोन प्लस जी, ठीक है। जो मेरे कुछ बड़े बकरे हैं, ठीक है, उनको मैं दूध पिलाता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जिस तरह के जो मेरी कुर्बानी का कोई 50-60 किलो का, 70 किलो का, 80 किलो का, ठीक है, उनको हम दूध नहीं देते, ठीक है। उसके लिए हमने ये सुपर बोन प्लस रखा हुआ, ये हम देते हैं। ये टांगे बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होने देता। जो उससे बड़े बकरे हैं, जो हमारे माशाल्लाह ताला जी 100 प्लस से ऊपर जो जा रहे हैं, ठीक हो गया, उनकी तो ऑलरेडी ग्रोथ ठीक है, तो उनको हम दूध है जो वो कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते। लेकिन ये छोटे बच्चों को हम हर जानवर को लाजमी देते हैं कि कभी भी एन मौके पे आके जानवर धोखा ना दे और टांग ना टेढ़ी करे। अगर साहब माशाल्लाह आप तो कमाते हैं जानवरों के लिए, तरह लेकिन लोग जो जानवरों से कमाना चाहते हैं या जो जानवरों के लिए इतना सा कमाना चाहते हैं कि घर के अखराजात दे के, कि उनके लिए एक मशवरा दे दें कि कम अज कम ये न्यू जानवर को कितने पैकेट पिला सकता है आसानी से? ये एक पैकेट है ना जो जी हाफ केजी की पैकिंग है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 1100 इसकी कीमत है, ठीक है, ठीक हो गया। अगर आप 3 बुक करवाएंगे ना ये हमसे, ठीक हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको आपको फ्री भेजेंगे। कम से कम एक जानवर ये 3 पैकेट खा लेना तो मुझे नहीं ये लगता कि उसकी कभी टांग, जो कसाई जिबा करेगा ना, वो टन की आवाज आएगी जब वो बुगदा चलाएगा। जी, तो इसका सबूत मेरे पिछले साल के वीडियो में भी पड़ा हुआ है। आप बताइएगा कितने बुगदे टूटे हैं, कितने बुगदे टूटे हैं। और हमारे एक दोस्त हैं, वो मैं उनका नाम फिलहाल वाज़ा नहीं करना चाहता, वो बताते थे कि हमारे घर हमने अब से ये सुपर बोन पूरा साल हमने जानवरों को पिलाया तो हड्डी इतनी मजबूत होगी कि जब कसाई को उन्होंने बुलाया तो वो परेशान हो गया कि इसने क्या ऐसा खाया है कि मुझसे इतना हड्डी सख्त हो चुकी है कि इतना मैंने जो है ना बछड़े कुर्बानी करके बनाए हैं, कसाई कह रहा था, लेकिन इसकी हड्डी उससे भी ज्यादा सख्त हो जाएगी। चीज बता देता हूँ, अब कई दोस्त बोलेंगे पता नहीं आगा भाई अपनी प्रोडक्ट की तरीके करते जा रहे हैं, इसको साइड पे रख के आपको बता देते हैं कि जब बिल्डिंग खड़ी होती है ना, पिलरों के सर पे खड़ी होती है। जब पिलर ही नहीं मजबूत होने तो आप बिल्डिंग किस तरह ऊपर लेकर जाएंगे, फिर वो ऐसे लड़खड़ाएगी, फिर वो सजदे में चली जाएगी। तो सबसे पहले ये है कि उसकी बुनियाद मजबूत करें, सरिया पक्का हो, मोटा सरिया हो, 22 इंच का ले लें, ठीक है। ये 22 इंच के सरिये के तौर पे इंशाल्लाह ताला जी ये सुपर बोन काम करेंगे माशाल्लाह जी। ये गाइस ये जो है मंडा मिक्स हो चुका है जी जी माशाल्लाह। पानी वाला मंडा जो है जो नीचे बकरों के लिए हम बना रहे थे, ये बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है और ये हमारी टीम आ गई है जिसने ये मंडा खाना है माशाल्लाह। सबको पता है किसने किस खुरली में जाना है, वो उधर ही जा रहे हैं अपनी अपनी साइड पे। चतरों का इलाका इस जो है ना वो चेंज है और बकरों का माशाल्लाह सबको अपने अपने जगह का और पता है कि मंडा हमें मिलना किस जगह पे। ये पानी वाला मंडा देखें जी, ये वही मंडा है जो हम वीडियोज़ में वगैरह में दिखाते रहते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ करीब करके। ये उसी तरह चना, गंदम, मकई, खलें वगैरह हर चीज़ इसमें शामिल है, तमाम ग्रेडियस जी माशाल्लाह। आगा साहब भी तशरीफ ले हैं जी। आगा साहब हाँ जी, आप जी क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब करिए। देखिए जी, जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मंडा मार्केट में देते हैं वही हम अपने बकरों को अल्हम्दुलिल्लाह डालते हैं सारे माशाल्लाह। कितनी राहत के साथ ये खा रहे हैं जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। और ये तकरीबन इन्होंने 4-5 मिनट में ये सारा खा जाना। बटा 1 जो एक जानवर का तकरीबन 1 मंथ में 12 केजी से 15 केजी तक वज़न बढ़ाता है और ये नस्लों के हिसाब से और उम्रों के लिहाज से ये वज़न का ये मिकदारें बढ़ती हैं। अगर सब ये बताइएगा अगर कोई बच्चा है तकरीबन 3 माह का, क्योंकि पिछले दिनों मेरे पास एक भाई तशरीफ़ लाए हैं वहाँ पे शॉप पे और वो आगे कहते हैं जी आपने वीडियो में बताया हुआ है कि आपके वनडे से 1 महीने में 12 केजी वज़न बढ़ेगा।
मैंने उससे पूछा है कि भैया आपके जानवर का वजन कितना है, उसने मुझे बताया जी अभी माशाल्लाह 30 किलो का हो गया है। 30 किलो का? जी 30 किलो उसका लाइव वेट वजन है और वो 1 पाव से 1.5 पाव बंडा खा लेते हैं। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप, क्या ये 30 किलो वाला जानवर भी 12 किलो ही वजन बढ़ाएगा या स्टार्टिंग में जितनी उसने खुराक लेनी है ये उसी हिसाब से ग्रोथ करेगा? तो ऊपर आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम को वंडा बन रहा है, 1 किलो बन रहा है। ठीक है। 1 किलो अगर वंडा नहीं देंगे तो जानवर अपना बॉडी स्कोर कम करना शुरू कर देगा, बढ़ाने की निस्बत है। ठीक है। अगर जिस जानवर का, मैं आपको सीधा सीधा एक फार्मूला बता देता हूँ, 100 kg का जानवर है ना, वो अपनी बॉडी का 3% लेता है, यानी 1.5 किलो सुबह 1.5 किलो शाम को वो लेता है। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं, मेरे पास भी ये देखे ये जानवर है, ये देख लें, ये पर मंथ का अभी ये मुंह से 2 दांत हुआ है, ठीक है, ये पर मंथ का 12 से 14 किलो पर मंथ ये वजन कर रहा है माशाल्लाह। कुछ जानवर ऐसे भी है, ये जो जानवर है ठीक है, पर मंथ मुझे 13.5 किलो वजन दिया है, ठीक है माशाल्लाह। इनका पैटागरी इसकी ग्रोथ भी देखें जी माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल किसी किस्म की हड्डी नजर आ रही है। 14 किलो तकरीबन 13 से 14 किलो दे रहा है ये, 12 किलो प्लस ये दे रहा है, ठीक है। और कुछ जानवर ऐसे भी हैं, ठीक है, जो 1 मंथ का जो छोटे बच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बच्चा यहाँ घूम रहा है, वो बच्चा तकरीबन पर मंथ का ये बच्चा है, ये वाला बच्चा है जी, ठीक है। ये बच्चा आज इसकी एज है तकरीबन 6.5 से 7 माह इसकी एज है, ठीक है। ये महीने का 6 किलो देगा जी, वो उस हिसाब से खुराक उठा रहा है, जिस हिसाब से उसने खुराक उठानी उसी हिसाब से इसने, यानी मुख्तसर सी बात ये है कि जिसने जितना वंडा लेना है उसने उसी हिसाब से ग्रोथ भी उसी हिसाब से करनी है माशाल्लाह जी। अंडल की भी क्या सूरत हाल है जी, बहुत खूबसूरत है, अच्छी तैयारी है। मैं ज़रा करीब से दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह। और क्या गर्दन बनाई है इसने और क्या वजूद है। ये फीमेल बकरी देखें जरा, ये बकरी है माशाल्लाह, ये बकरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह जी इसके थन नजर आ रहे हैं। अगर सब इसका तो बॉडी स्कोर ही बहुत अच्छा है, खाद इसका लेंथ माशाल्लाह बॉडी स्कोर है, ये तकरीबन 43 इंच की ये बकरी है। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरी का बॉडी स्कोर पूरा है, बकरे का बॉडी स्कोर पूरा है, ठीक है। तो जब आपने बॉडी स्कोर ऊपर जाना है, ये आपको टाबरा देखे, मैं टाबरे का आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें जरा इसका बॉडी स्कोर जी, आप देखें जरा, ये देख लें, और ये अभी मुंह से 2 दांत हो रहा है माशाल्लाह। कद भी बहुत अच्छा है, लेंथ भी अच्छी है, वजूद भी बिल्कुल। कि खुराक में कैल्शियम या प्रोटीन की कमी है या इसमें कोई पैदाइशी अमल दखल होता है, और इसके बारे में क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो करनी चाहिए? मैं आपको इसके एहतियाती तदाबीर ये बता देता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, अभी ये देखिए जी हमारे पास 3 मंथ का ये बच्चा है, ये आप दिखाएं जरा, ये वाला, ये 3 माह का बच्चा अभी जी माशाल्लाह। सबसे छोटा बच्चा ये, सबसे छोटा बच्चा ये है जी, ये तकरीबन कोई 5-5.5 किलो तक, ये बिल्कुल जब हमने खरीदा था हड्डियाँ थी, ठीक है जी, ठीक। तो जिस जानवर है जिस हिसाब से खाते जाना उसी हिसाब से इन्होंने अपने मामला करते जाना है, ठीक है। मैं आपको टैडन दिखाता हूँ, ठीक है, उस टैडन का दूध भी दिखाता हूँ, जितनी वो टैडन है उसी हिसाब से उसका दूध भी है, ठीक है ना। तो ये है कि हम अपने बकरों को जो हमने आपको दिखाया है, किसी की भी टांगों का कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये जी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल किसी की टांगों का कोई इशू नहीं है, बल्कि ये सबसे ये छोटी सी टैडन है। ये भाई इसको पकड़िएगा, ये हसनैन भाई है माशाल्लाह, फार्म पे हैं हुए हसनैन भाई। ये छोटी सी टैडन है, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल मासूम सी है, और इसका हवाना मैं आपको चेक करवाता हूँ माशाल्लाह। क्या बात है, ये तो अपने वजूद के हिसाब से इसका हवाना बड़ा है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अगर सब क्या बात है, टांगे भी बिल्कुल ठीक है, ग्रोथ भी अच्छी है उसके कद के हिसाब से, और हवाना भी बहुत अच्छा है जी। तो आगा साहब आप बताने लगे थे कि टांगे टेढ़ी होने के जो मसाइल हैं ये किस तरह से पैदा होते हैं और इसके बारे में क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? मैं बता देता हूँ। देख ले हमारे जितने भी जानवर है किसी के भी खम नहीं है जी, बिल्कुल खम नहीं है, कमरे सीधी हैं, कमरे सीधी, टांगे ठीक है, जानवर खा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल छोटा सा भी ये बच्चा है, ये इसकी एज 6 माह है। इसका बॉडी स्कोर जी आप बच्चे का ये देख सकते हैं, ये प्योर नागरा बच्चा है, ठीक है। इसकी ये बच्चे की जो एज है ये इसकी 7 से 8 माह इसकी एज है, ठीक हो गया। ये आप सबकी टांगे टूंगे देखते जाइए, मजबूत है। ये जी हम स्पेशली जो सुपर बून प्लस है ये वनडे के अंदर हम देते हैं, ठीक है, जिससे जानवर की टांगें मजबूत रहती हैं, ठीक है। जानवर की कमर में खम नहीं आता, ठीक है। इसके सारा तरीका इस्तेमाल पीछे लिखा हुआ, लेकिन हम तो सुबह इनको वनडे में देते हैं, शाम को वनडे में देते हैं, जब ये इन्होंने खा लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने इनको सबक चारा दे देना है। यही हमारी सुबह की रूटीन है, शाम की रूटीन है। 2 टाइम हम इनको पानी वाला वंडा देते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि इनके नाखूनों का आप थोड़ा सा ख्याल रखें। जो इनके नाखून है जब भी बड़े इनके नाखून बनवाएं, ठीक है। कच्ची जगह अगर आपके पास नहीं है तो ये लकड़ी के जो पायलट है ये जो नीचे है इनका आप इस्तेमाल करें,
आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास जो कमरा है उसके अंदर हमने रेत डाली हुई है, ठीक है, मिट्टी है जो, वहाँ जाके वो सारा दिन बैठे रहते हैं, ठीक है। और जब वो बाहर सुबह धूप निकलती है, धूप में आ जाते हैं, ये बाहर आके लेटे रहते हैं। ये हमने इनकी रूटीन बनाई हुई है, ठीक है, कि आप दोस्त ये फार्मिंग बआसानी तरीके से कर सकते हैं। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि आप दोस्त परेशान हो कि बकरा किस तरीके से रखना है। ये देखिए एक ही छत पे अल्हम्दुलिल्लाह इतने जानवर संभाले जा रहे हैं और एक ही बंदा इसको लुक आफ्टर कर रहा है, ठीक है। ये तो मेरे बदल कुर्बानी का शौक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला 100 बकरा लेना है और 100 बकरा तैयार करके, ठीक है, वो दोस्तों को इंशाल्लाह ताला मार्केट में सेल भी करेंगे। और वो जिस बंदे को चाहिए वो हमारे फार्म पे इंशाल्लाह ताला आएगा, ठीक है, क्योंकि हम ईद पे कोशिश कर रहे हैं कि इस साल पे ईद पे जो बकरे हमारी कुर्बानी के हैं वो इंशाल्लाह ताला हम कुर्बानी करेंगे, जो नहीं है, ठीक है, वो हम मार्केट में इंशाल्लाह। सब हमने इसमें स्टार्टिंग पे आयल शामिल किए, हाजमे वाला मसाला शामिल किए। इसकी जो फ़वादियत है हमने आपने बेशुमार दफ़ा 20 बार जो है ना आपने अपनी वीडियोस में बताई है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो मुख्तसर तकरीबन 30 सेकंड में आप इसकी फ़वादियत बता दीजिए। ऑयल है जो हाफ़ जी, वो ऑयल देने का मकसद ये कि जानवर का ना जिस्म के ऊपर शाइन पूरी रहती, कब्ज़ नहीं होती, क्योंकि इतने जानवर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अकेले जानवर को पकड़ के हम देते हैं, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ये मसाला हजमेदार इसलिए देता है कि जानवर जगाली अच्छी कर सके, खुराक अपनी पूरी उठा सके। इस वजह से जी हम सारा इनको सुबह शाम ये देते हैं। और सुपर बून प्लस है ये हड्डियों के टेढ़ेपन के लिए हम देते हैं। इसके ऊपर मुकम्मल भाइयों तफसील से लिखा हुआ है कि ये कितनी मिकदार में देना है, किस तरह देना। अब ये नहीं है कि आगा साहब से कॉल करके ये पूछे भाई देना कितने, इसके पीछे आगा साहब ने जैसे कि वीडियो में दिखाया मुकम्मल तरीका लिखा हुआ है कि एक जानवर को उसके वजूद के हिसाब से कितनी मिकदार में कितना देना है। तो जो भी पैकेट मंगवाएगा उसके हिसाब से उसको मिल जाता है। और दूसरी बात ये है कि भाई सबसे पहले जो होती है ना बात, ये मैंने जो तय करना होता है कि एक जानवर की खुराक बनती कितनी है। चंद दिन पहले मेरे पास एक भाई आए हैं, वो कहते हैं जी मेरा जानवर 1 महीने में 5 किलो भी नहीं बढ़ा। मैं बड़ा हैरान हुआ यार, लोग तो बताते हैं कि 12 किलो, आप बताते हैं 15 किलो बढ़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन इसका जानवर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इसकी वजह क्या है? मैंने फिर जानने की कोशिश की। मैंने कहा भाई बड़ी माजरत से मैं आपकी बात को झूठ नहीं कह रहा कि हो सकता है आपका जानवर किसी इशू में हो, बीमार हो, जिगर का कोई भी ऐसा मसला हो, लेकिन अब खुराक क्या देते हैं? उसने मुझे बताया जी मैं पट्टे देता हूँ और 1.5 पाव उसको तकरीबन वंडा डाल के तूड़ी में देता हूँ। अब मैंने उसको जब वजन पूछा, उसने कहा जी उसका जो लाइव वेट वजन है वो 75 kg है। तो अगर साहब आप इस बताइएगा ये 75 kg 75 kg के लिए क्या 1.5 पाव वंडा काफी है? ये इसको ज्यादा देना चाहिए था? कम से कम 3 पाव से 1 किलो, 1 किलो कम से कम वंडा उसे देना चाहिए एक टाइम का। यानी पूरे दिन में वो 2 किलो वंडा खाएगा तो फिर ये 12 से 15 किलो ग्रोथ करेगा। जाहिर बात है, जिस जानवर को देखे ना, एक छोटा बच्चा है, मैदे के अंदर ना 4 परतें होती हैं, ठीक है, अगर उसने आधा पाव खाना तो उसने ग्रोथ आधा पाव ही के हिसाब से देनी है। बिल्कुल। अगर आप जिस तरह के हमारे बछड़े देखते हैं, वो बछड़ों की 18 मन 20 मन प्लस ग्रोथ है, वो 10 किलो वंडा भी खा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। अब जिस बंदे ने ये खर्चा देखना है कि जी मेरा खर्चा एक दिन का 2000 हो गया, तो वो शौक नहीं कर पाएगा, इस तरीके से नहीं कर पाएगा। अगर 2000 रुपये खर्चा हो रहा है तो कल को उसने बेचना भी है तो वो ये नहीं होगा कि वो 40,000 के मन के हिसाब से गोश्त सेल होगा, क्योंकि जो कुर्बानी वाला गोश्त है वो 1 लाख से ऊपर के मन के जाके हिसाब से सेल होता है। उसकी पट्ठों की जितनी भी उसकी खर्चे आए हैं, वनडे के खर्चे आए हैं, मेडिसिन का ऊपर जितना उसकी जो भी उसके एक दिन की जितना भी उसका एक्सपेंस आया है, उसका रेंट है, फिर उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चे हैं, जितने भी हैं वो सारे सब जानवरों से ही निकलते हैं। और वो ईद पे जानवर सारी कसरें निकाल देता है। ये नहीं होता कि आप इस माल को खिलाएं जब ईद पे सेल करने के लिए जाए तो 20,000 का सेल हो। हाँ, 20,000 का वही सेल होगा जिसने खाली पट्ठे खाए हो। माशाल्लाह ये जब से वंडा डाला हुआ है बहुत ही रगबत से खा रहे हैं। कोई भी जानवर जो है ना वो एक्स्ट्रा फारिग नहीं खड़ा हुआ कि वो साइड पे खड़ा हो जाए कि बाद में फिर खा लूंगा। अक्सर जानवर होते हैं वो घंटा खुराक को खत्म करने पे लगा देते हैं। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट का वक्फा हुआ और ये खुरली जो है ना नीचे से आपको खाली दिखनी शुरू हो गई है, जिसमें तकरीबन 90 लीटर पानी डाला था इन्होंने और तकरीबन 25 kg जो है इसमें वंडा डाला था। फिर जानवर के हिसाब से ये तकरीबन 1 किलो वंडे में 3.5 लीटर से प्लस पानी जो ऐड किया गया इसमें। तो माशाल्लाह ये 7-8 मिनट में 1 किलो से 1.5 किलो तक ये तकरीबन वंडा आता है। ये तकरीबन 8 से 9 मिनट में सारी खुरली इन्होंने खाली कर दी हुई है और अभी इन्होंने चाट के जो बाकी है ना इसको धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाज़ेह सी बात मुख्तसर आप आगा साहब ने समझा दी है तमाम ऑडियंस को। बकरों को, छतरों को, कजलों, मुंदरों को, तमाम जानवरों को एक ही वंडा दे सकते हैं, जिसमें हमारी फीमेल भी मेल भी बिल्कुल ये बकरी भी खा रही है, बीच में हो रही है, सारी है वो ही खा रही है। तो भाई ये मुख्तसर सी बात है जो आगा साहब ने आपको समझा दी हुई है
कि भाई जानवर के बॉडी वेट के हिसाब से ही उसे खुराक देनी है। कोई भी भाई इस तरह बिल्कुल ना करे कि उसको खुराक कम दे के वो भूखा रहे भाई। इसलिए अगर आपने जानवर रखना है तो उसके अखराजात भी आपने ही पे करने हैं। ये नहीं कि आपने अच्छा जानवर खरीद लिया और उसको पाव अंडे पे रखा हुआ, जैसे एक भाई ने, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई भी भाई जानवर अगर रखे तो उसको पेट भर के खुराक दे ताकि उसकी बेहतर से बेहतर ग्रोथ हो। दूसरी बात ये कि अगर आप 2 टाइम अंडा नहीं अफोर्ड कर सकते, काफी दोस्त ही है कि महंगाई की वजह से नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर सब आप उसको एक टाइम अंडा 2 किलो दे दें। ये अक्सर लोग पूछते हैं कि जी बकरों और छतरों के वंडे में जो बारीक तोड़ी होती है क्या हम ऐड करके दे सकते हैं, उससे फायदा होगा, या कि सिर्फ वंडा ही दें तोड़ी के बगैर तो ज्यादा फायदा होगा? पूरी दुनिया आप छान के देख लें, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जो तूड़ी है ना इसके अंदर आपको 1% से 2% प्रोटीन मिलती है। ठीक हो गया। वनडे में आपको 17-18 प्रोटीन मिल रही है। अब आप 2% लेंगे या 18% लेंगे? बिल्कुल जी 18% लेंगे। तो जारी बात है फिर वो वंडा डालें। हाँ, किसी ने अपने जहन को मुतमिन करने के लिए तूड़ी डालनी तो वो डाल सकता है। वैसे तूड़ी अदरवाइज पेट फिला रहा है, उसका ना कोई फायदा है कि अगर होम्योपैथिक है, ना उसका नुकसान है ना उसका कोई फायदा। पैसे ही बचाने हैं तो तूड़ी ऐड करें, अगर गौस लेनी है तो तूड़ी डालने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह जी आगा साहब, आपकी इस वीडियो से लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना इल्मी मालूमात मिली है, तो बहुत सी दुआएं आपके लिए, आपकी टीम के लिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मुख्तसर वक़्त में इतनी अच्छी वीडियोस आप बनाते हैं और बनाते रहें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।